जयपुर के वकीलों का वाकई जो ये महासंग्राम देखने लायक होता है। और चूंकि मदरबार यहाँ की दीवार एसोसिएशन है, कई सारे वकील प्रत्याशी अलग अलग पदों पर अपना भाग्य आजमा रहे हैं। और चुनाव एक प्रक्रिया है, यहाँ के हजारों जो वकील होते हैं उनका संचालन करने के लिए एक मदरबार है। इसका संचालन करने के लिए यहाँ एक व्यवस्था बनाई गई है। संवैधानिक रूप से साल के चुनाव होते हैं। तो इस वक्त अगर शॉर्ट में बात की जाए तो वकीलों के काफ़ी सारे मुद्दे हैं। इस बार मुद्दों पर चुनाव होगा, ना कोई सिंपैथी पर चुनाव होगा, ना कोई जाति पाति पर चुनाव होगा। ये वकील का चुनाव है, वकील हित में और वकील के लिए चुनाव होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारी कार्यकारिणी आती है, काम करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे काम रह जाते हैं और बहुत सारे काम वो रह जाते हैं जो वाकई जिनको किया भी जाता है, यानी काम तो किया लेकिन वो काम हुआ भी नहीं। अंकित कपूर सांस्कृतिक सचिव के यहाँ प्रत्याशी हैं सेशन कोर्ट जयपुर के, और एक कल्चर का डेवलपमेंट करेंगे, विकास करेंगे। हमारी बात हुई, लेकिन विकास ये इनका जो कल्चर है इसके अलावा ये कितनी समस्याएं हैं और उनके लिए क्या क्या ये कुछ करेंगे या करवा पाएंगे। कार्यकारिणी में आते हैं तो थोड़ी सी चर्चा इनसे करते हैं कि आप सबसे पहले ये बताएं कि अब जो जूनियर जो न्यू कमर जो वकील हैं उनके लिए स्थायी जो फंड है, बहुत बड़ी गंभीर समस्या अंकित, क्योंकि आज बहुत महंगाई का दौर आ गया है और यहाँ से कुछ मिलना नहीं होता, क्योंकि जब वो सीखते हैं और जब सीखते हैं तो काफ़ी समय उनको सीखने में लग जाता है। तो सवाल ये है कि तब तक वो अपना पेट्रोल पानी जो भी व्यवस्था है, जो जयपुर से बाहर आके यहाँ वकालत करते हैं, तो बहुत गंभीर समस्या है। उसका निदान आप कैसे करवा? देखिए बिल्कुल ये जो मांग है, जो नए जो वकील साथी आ रहे हैं, इनकी मांग बिल्कुल जेन्युइन है। मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन जो मेरा पद है, मैं उस पद के रहते ही बात करूंगा। मैं ज़्यादा उसके अंदर बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना चाहूँगा। मेरा ये दायित्व रहेगा कि साहब मैं ये बात जो है वर्तमान कार्यकारिणी जो दी बार एसोसिएशन जयपुर की नई कार्यकारिणी चुनी जाएगी उसके समक्ष ये प्रस्ताव रखूंगा कि आप जो है जूनियर वकील के स्टाइपेंड का मुद्दा लीजिए, इस पर प्रस्ताव लीजिए और बीसीआर को, जो हमारी वकीलों की प्रदेश के अंदर सर्वोच्च संस्था है, आप उसको अपनी तरफ से प्रस्ताव बनाकर भेजिए और बीसीआर के अंदर अपना रिप्रेजेंटेशन रखिए, जिससे कि बीसीआर जो है स्वयं के पास से और राजस्थान सरकार से, जो भी सरकार बनेगी, आगे विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, तो जो सरकार बनती है तो एक मतलब आपसी सहयोग से बीसीआर और राजस्थान सरकार जूनियर वकीलों की इन समस्याओं को सुलझाए। अच्छा, यहाँ तक ठीक है, लेकिन बहुत सारी महिला वकील हैं, वो चूंकि ज़्यादा बोल नहीं सकती और जब हमसे टकराती हैं तो सीधा सीधा बोलती हैं कि सर ये जो टॉयलेट की जो बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी है, तो इसके बारे में आप आवाज़ उठाएं और नेताओं से पूछें, क्योंकि सीधा सीधा कोई नहीं पूछ पा रहा। और चूंकि इलेक्शन का मामला है तो लोग हमारे जरिए पूछते हैं, उनके भी सवाल हैं, जवाब क्या होगा कि किस प्रकार से ये जो सफाई की व्यवस्था कम से कम तो होनी चाहिए। क्योंकि वकील देखो साफ कपड़े पहनकर, गर्मी में भी काला कोट पहनकर, अच्छे कपड़े पहनकर, चूँकि सफ़ेद शर्ट अपनी ड्रेस होती है और बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, फिर भी हम उनको साफ कपड़े से प्रेजेंट करते हैं। एक अधिकारी हैं बहुत बड़े, कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब अपनी जो बैठने की व्यवस्था है और जो जिस तरह से मूलभूत सुविधाएं ये अगर गंदी होती हैं तो वाकई सर्वाइव करने की स्थिति नहीं होती। आप किस प्रकार से इनका निदान करवा पाओगे, क्या योजना है आपके पास? देखिए बिल्कुल ये मेरे लिए भी अत्यंत शर्म का विषय हो जाता है। कई बार जैसे मैं निकलता हूँ प्रचार के लिए भी, तो मेरी जो कई जानकार जो महिला वकील है, जो कंफर्टेबल है, वो वास्तव में अपनी समस्या बताती है कि ये इस तरह के टॉयलेट्स के अंदर बहुत गंदगी है और वो अनकंफर्टेबल महसूस करती है टॉयलेट्स वगैरह को यूज़ करने में। और ये बिल्कुल जेन्युइन मुद्दा है। बार एसोसिएशन की आने वाली इन्फेक्शन की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। बिल्कुल है, बिल्कुल इन्फेक्शन की संभावना है और ये बहुत अहम विषय है। ये हमारी साफ सफाई हमको अपने परिसर ही करनी पड़ेगी, जिसके अंदर टॉयलेट्स भी आते हैं, पीने के पानी की साफ व्यवस्था भी होनी चाहिए। और ये बार को जो नई आने वाली जो कार्यकारिणी है उसके अंदर हम सभी को मिलकर संयुक्त रूप से प्रयास करने पड़ेंगे। कई बार मैंने जो है मुंसरिम जो है उनको मैंने पर्सनली फ़ोन भी किया कि साहब इस तरह की समस्या ये टॉयलेट्स के अंदर है, और उन्होंने उसको जो है फ़ोन करने के बाद उसका निदान भी किया है।
लेकिन इसका हमको स्थायी जो है उस पर विकल्प पे जाना पड़ेगा। ये बार बार ये जो समस्या आ रही है ना, हमको इसमें नहीं करके हमको एक स्थायी विकल्प इसका ढूंढना पड़ेगा। टेम्परेरी नहीं, इसको बिल्कुल अपने को परमानेंट करना। बिल्कुल। और देखिए प्रशासन ने परमानेंट जो है हर एक आदमी का दायित्व तय कर रखा है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो अपने दायित्व को नहीं निभा रहे। कारण उसका ये है कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं तो क्या है कि देखिए साफ पानी की व्यवस्था के लिए भी टेंडर है और इन टॉयलेट्स वगैरह की साफ सफाई की भी टेंडर है। हर चीज़ का टेंडर जाता है और पैसा जो है जनता की जेब से जाता है, लेकिन उसके बाद केवल और केवल जो कड़ी नहीं मिल पा रही, उस कड़ी को जोड़ने का काम करना है। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, यदि मैं चुन के आता हूँ तो मैं उस कड़ी को बनने की कोशिश करूँगा। मेरी तरफ से पूरे प्रयास रहेंगे कि आपको साफ पानी और साफ सफाई और बेहतर टॉयलेट व्यवस्था मिले। एक छोटा सा सवाल और है, चूंकि हम आपसे लगातार बात करते रहेंगे जी। 1 नंबर से और 2 नंबर से जब सड़क पार की जाती है जी तो मौका नहीं मिलता जाने के लिए जी। और उधर से जो व्हीकल आते हैं वो बहुत तेज़ स्पीड से आते हैं और ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही व्हीकल आएगा, और सारे व्हीकल आते हैं कासाकोटी से इधर और उधर से इधर। तो बहुत बड़ी ये ज़्यादा संख्या में एक हादसे होने की संभावना रहती है और ये बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है यहाँ कोर्ट के लिए, वकीलों के लिए और क्लाइंटों के लिए। जी बिल्कुल है। देखिए क्या है, एक समय मेरे को ध्यान है जब बाहर 1 नंबर गेट के आगे गाड़ियाँ लगी रहती थी, गाड़ियाँ पार्क होती थी वकीलों की, और उस समय पूरा ट्रैफिक जो है चरमरा जाता था। तो आज जो है देखिए धीरे धीरे उसके अंदर सुधार हो रहा है। आज गाड़ियाँ वहाँ पे प्रशासन ने खड़ी करने से मना कर दिया, तो थोड़ा ट्रैफिक स्मूथ है। वहाँ डिवाइडर वगैरह बनने चाहिए, जिससे क्या है कि एक जो मान लीजिए कोई बुजुर्ग है या बच्चे या महिला है, उनको रोड पार करने में आसानी हो, तो डिवाइडर का बिल्कुल प्रशासन को लगाने चाहिए। और बाहर की तरफ से प्रयास किए जाने चाहिए थे, नहीं किए गए हो सकता है जो भी उनके कारण रहे हो, लेकिन किए जाने चाहिए बिल्कुल। तो हम ये सुनिश्चित करेंगे आगे कार्यकारिणी के अंदर कि ये डिवाइडर जो है बने, जिससे क्या है ट्रैफिक व्यवस्था जो है और सुचारू हो सके, और जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह रहे, कोई लाइट की व्यवस्था हो, जिससे क्या है कि गेट पार करने में हादसे की संभावना, गेट पार करने में हादसे की संभावना नहीं हो, और कोई स्पीड का कोई लिमिट रहे इस रोड के ऊपर। क्योंकि जो आप कह रहे हो देखिए क्या है कि वे बहुत छोटे काम है, ऐसा कोई बड़े काम नहीं है। ट्रैफिक का जो है वो स्पीड लिमिट रख सकते हैं कि इस रोड पे क्योंकि हैवी ट्रैफिक रहता है, तो बाकायदा एक लिमिट होनी चाहिए रोड की। लेकिन डिवाइडर भी होना चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। देखिए अंकित कपूर से काफ़ी सारी बात हुई है, सांस्कृतिक डेवलपमेंट तो करेंगे, लेकिन इसके अलावा कई जो मूलभूत जो समस्या हैं वकीलों की, महिला वकीलों की, पुरुष वकीलों की, टॉयलेट को लेकर, पानी को लेकर और रोड क्रॉसिंग को लेकर, यानी तमाम मुद्दों पर बात हुई है। इनका यही कहना है कि अगर इनको मौका दिया जाता है तो फिर ये अपना जो काम है वो तो करेंगे जिसके लिए इनको लाया गया है, लेकिन अन्य जो काम है इसके लिए भी ये लगातार प्रयासरत रहेंगे और अपनी जो कार्यकारिणी इनके साथ और जो इनके जो नेता जीत के आएंगे तमाम मीटिंगों में ये इनको मुद्दे को उठाते रहेंगे। और हो सकता है जब मुद्दे उठेंगे तो उन पर लगाम तो लगेगी और उन पर काम होगा, और काम होगा तो फिर दीवार का विकास होगा। कुछ और कहना चाहते हैं? हमेशा संजीदगी से अपना जो है जो भी दायित्व रहे हैं, चाहे मैं पदाधिकारी रहा, एक पूर्व में पदाधिकारी भी रह चुका हूं मैं, और चाहे नहीं रहा तो भी हमने कोरोना के अंदर जो है करीब वकीलों के अंदर 10,000 से ज़्यादा मास्क मैंने इस बार के अंदर बांटे, सांगानेर बार के अंदर बांटे और कई जगह बांटे। और जो एक राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा एक कोविड रिलीफ फंड बनाया गया था उस समय, जिस समय क्या है वकील जो था बहुत आर्थिक रूप से जूझ रहा था, उसमें भी हमने योगदान किया। तो हमने हर तरीके से कोशिश की है कि किसी न किसी तरीके से ये हमारा जो 16,000 वकीलों का परिवार है इसके काम आ सके। तो आगे भी मेरी प्राथमिकता यही रहेगी, कैसे न कैसे करके यथासंभव जो ईश्वर ने शक्ति दे रखी है उससे मैं मेरे अधिवक्ता साथियों की, मैं मेरे परिवार के कंधे से कंधा मिलाकर चल सकूं, उनकी बातों को पुरजोर शब्दों में रख सकूं। बहरहाल इनकी जुबानी सुन लिया है और करेंगे, कुछ ना कुछ करने की ललक भी है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जुझारू ये हैं और इस संकल्प पे रत होते हैं और वकीलों के लिए लगातार करते रहते हैं। बात इलेक्शन की नहीं है, ऐसा हम भी देखते हैं और कई सारे वकील भी इनकी जो बखान है, इनकी जो गुणगान है, इनकी जो काम के गुणगान है, उनको भी लगातार बताते रहते हैं। लेकिन अब फैसला होगा इस चुनाव के बाद कि अंकित कपूर की किस्मत वाकई कितना खरा उतरती है इस इलेक्शन में। और बाकी चुनाव प्रचार इनका तरीका है तो उनको करना पड़ेगा, क्योंकि आज ये मुद्दे हैं, हम चूँकि हम मीडिया वाले हैं और हमें इनसे बात करना बहुत ज़रूरी था, जिससे कि हम
दिखा सके कि इनका जो विजन क्या है, जनता के लिए क्या करेंगे। और चूंकि इलेक्शन में ऐसा होता है और हमने आज अंकित कपूर को दिखा दिया है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मणिकांत के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।